मेरा अब इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। मेरा मानना है कि अगर वास्तविकता में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो सरकार है, हिंदू समाज है। ये सब ऐसे ही काम करता है। जिसके पास ताकत है वो ही सब कुछ क्रिएट करता है। ये तो सभी को मालूम है। पहले आपके और मेरे पूर्वज सभी हिंदू थे। अब उनके अन्य जगह जाने की जो भी वजह रही हो, वो फिर से वापस लाने के लिए भी होनी चाहिए। महान राजनीतिक विचारक मैकियावली कहते हैं, एक राजा अपनी लोगों और देश की सेफ्टी और विस्तार के लिए उचित अनुचित साधनों का प्रयोग जो भी करना पड़े कर सकता है होगा, क्योंकि क्रिटिकल सोच आधुनिक शिक्षा से आती है। जब एक बड़ा हिस्सा मदरसों में जाता है तो कैसे वो सोच सकता है। मैं प्रयास सिर्फ हिंदू भाई बहनों को एजुकेशन देने का है, फिर उनके ऊपर है वो जो करना चाहे। मेरा मानना है कि भारत की एकता, विकास, महिला सिक्योरिटी, महिला अधिकार हिंदू मेजॉरिटी ही रहे, क्योंकि इस्लाम में कोई महिला अधिकार नहीं है। मुझे भी आजादी चाहिए जो कि अभी है। आपको और लाखों लोगों को लगता होगा कि भारत का विभाजन नहीं हो सकता, तो आपकी सोच है, लेकिन कागज पर विभाजन नहीं हो सकता होगा, लेकिन वास्तविकता में कुछ जगह विभाजन हो चुका है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1990 में कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए, वो आज तक वापस अपने घर नहीं जा सके। क्या ये विभाजन नहीं है? मैं तो मानती हूँ विभाजन है। इसी तरह भारत 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है। क्या ये विभाजन नहीं है? मैं कई बार बता चुकी। मैं 2019 में बस में यात्रा कर रही थी। एक अब्दुल एक राम सिंह में जो बात हुई वो ऐसी थी। राम सिंह बोल रहा था कि अब योगी मोदी आ गए हैं। अब्दुल बोला कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो मोहल्ले है, विलेज है और सिटी में जो कॉलोनी है, उनमें किसी हिंदू की हिम्मत नहीं है जो आकर रह सके। क्या ये विभाजन नहीं है? इसी तरह केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की भी स्थिति बिगड़ रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखे। मैं एक एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि हमेशा हिंदू का राज भारत में होना चाहिए, महिला सेफ्टी और अधिकार के लिए। भारत माता की जय। मुझे नहीं मालूम कि ये कभी होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं उस दिन महसूस करूंगी कि कुछ ठोस काम हुआ है, जिस दिन भारत के सभी मदरसे बंद हो जाए। सारी गंदगी वहाँ से आती है। जब चीन, इटली, नीदरलैंड ऐसा कर सकते हैं या करने की सोच सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? सभी समझदार लोग जानते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व वजीरे आजम इमरान खान भी। सारी गंदगी मदरसों से आती है। मुझे ये बताएं कि आज तक किसी ने परवाह की है कि आज यहाँ 25 लाख मदरसों में स्टूडेंट पढ़ते हैं, गरीब तरीन घरानों के। किसी ने पूछा है कि क्यों नहीं यहाँ मदरसों से कोई जनरल निकलता, जज निकलता, डॉक्टर निकलता, इंजीनियर निकलता? क्यों नहीं निकलते वो बेचारों को? क्योंकि वो गरीब घरानों के बच्चे हैं। 8 लाख सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे हैं। सारा कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए, नौकरियां, सीएसपी, सारी जॉब। तो ये जो 25 लाख बच्चे हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं है ये मदरसों के बच्चों को? ये पहली दफा पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इनको अपना बच्चा समझाए मदरसों के। ये कोई छूत नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। तो मुझे इतना शर्म आती है कि किस तरह की ये ज़हनियत है कि आप कोशिश कर रहे हैं पहली दफा गवर्नमेंट इन बच्चों को उनको ऊपर लाने के लिए, माशरे में बेचारे उनको भी अच्छी अच्छी नौकरियां मिले, और सारे ये कोई किस किस्म की ये ज़हन है कि पीछे बढ़ गए कि जनाब ये आपने क्या कर दिया। आप चाइल्ड साइकोलॉजी के महान स्कॉलर वाटसन अपने बच्चों के प्रयोग के बाद बोलते हैं, आप मुझे एक बच्चे दे और मैं उसको कुछ भी बन सकता हूँ। बच्चे बिल्कुल कोरा कागज होते हैं, इसलिए मदरसा की कोई जरूरत नहीं है। कि क्या ये जो दहशतगर्दी है इसका सबब क्या है और इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फ़िक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीज़ें
हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है, वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, अपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सज़ा मौत है और ये सज़ा हमें नाफिज करने का हक़ है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज़ जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज़ नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये 4 बातें हमारे मजहबी फ़िक्र की बुनियाद हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? अंत में ये कहना चाहूंगी कि कुछ भाई बहनों और बड़ों ने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्हीं के साथ के कारण मैं आज तक जीवन संघर्ष कर पा रही हूँ और आप लोगों के बीच सोशल मीडिया पर मेरा वजूद बना हुआ है। उन सभी भाई बहनों बड़ों का आत्मा की गहराई से धन्यवाद।